छात्र संघ चुनाव 2019 विश्वविद्यालयों में एबीवीपी को मिली बढ़त, तो महाविद्यालयों में एनएसयूआई कर रही बढ़त का दावा। लेकिन इस बीच 5 विश्वविद्यालयों में निर्दलियों का रहा दबदबा। राजस्थान यूनिवर्सिटी, जेएनयू जोधपुर, एमजीएस बीकानेर, वेटरनरी विश्वविद्यालय बीकानेर में निर्दलियों ने जमाया कब्जा। छात्र राजनीति में 28 अगस्त को नया इतिहास लिखा गया, जब बड़े विश्वविद्यालयों में अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई का एक भी उम्मीदवार नहीं जीता, तो वहीं 5 यूनिवर्सिटीज में निर्दलियों ने कब्जा जमाया। नतीजों के बाद सियासत की पहली सीढ़ी की चर्चा विधायक और सांसद तक भी हुई और भाजपा ने इसे कांग्रेस को नकारने वाला भी बताया। लेकिन इन नतीजों से एबीवीपी खुश तो है, लेकिन कई यूनिवर्सिटी हारने का गम भी है। वहीं अब अगले वर्ष होने वाले चुनाव को लेकर नई रणनीति बनाने में भी जुट गई है। जैसा कि पूरे राजस्थान के अंदर विद्यार्थी परिषद का प्रचंड लड़ाई है और इस बार हम राजस्थान विश्वविद्यालय हार गए हैं, परंतु राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर भी एक चीज देखने को मिली है कि विद्यार्थी परिषद साल भर विद्यार्थी परिषद ने काम किया, घोषणा पत्र जारी किया। तो इस बार हम हमारी हार को स्वीकार करते हैं, परंतु हमारी जो कमी रही है उस कमी को पूरा करेंगे और अगली बार छात्र संघ का चुनाव कैसे हम राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर जीत सकते हैं, उसकी रणनीति आज से ही हम लोगों ने उसकी प्रारंभ कर दी है। एनएसयूआई में दिख रही हलचल, विश्वविद्यालय नहीं जीतने का रहा गम। लेकिन इस बीच महाविद्यालयों की जीत का क्या दावा? कहा अधिकतर महाविद्यालयों में एनएसयूआई की जीत, लेकिन एबीवीपी का भी महाविद्यालयों में जीत का दावा। विश्वविद्यालयों की तस्वीर तो साफ है, लेकिन इस बीच महाविद्यालयों में जीत का दम भी दोनों संगठन भर रहे हैं। एबीवीपी का दावा है कि संगठन ने 250 महाविद्यालयों में से 208 पर संगठन से टिकट दिए, जिसमें उनको 138 पर जीत मिली। लेकिन उधर एनएसयूआई का दावा है कि 80 महाविद्यालयों में एनएसयूआई जीती और 63 पर निर्दलियों का कब्जा रहा। वहीं 62 पर एनएसयूआई एबीवीपी की जीत बता रही है। हालांकि विश्वविद्यालय हारने पर अब संगठन में मंथन का दौर है। एनएसयूआई संगठन के 2 पदाधिकारी जीत कर आए हैं और बाकी भी हमारी पूजा वर्मा जीत कर आई है। आगे हम संगठन की कल या परसों में अहम बैठक बुलाने जा रहे हैं और संगठन की बैठक बुलाकर पूरे पैनल के ऊपर जो हमने चुनाव लड़ाया, उसके ऊपर जो हमसे बागी होकर लड़े, उनके ऊपर वह आगे की रणनीति हम तैयार करेंगे कि किस प्रकार आने वाले समय में संगठन को चुनाव लड़ना है। अक्सर चुनावी हार के बाद मंथन का दौर छात्र राजनीति हो या फिर सियासत, दोनों में चलता है। लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी में लगातार हार रहे संगठन ने इस मंथन पर भी सवाल खड़े कर दिए। जन टीवी न्यूज के लिए अनिल सैन की रिपोर्ट। योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर में हम बात कर रहे हैं कैंपस की सियासत की जो तस्वीर साफ हुई है वो क्या कहती है। आने वाले दिनों में चुनाव भी होगा, क्या वास्तव में इसका कोई असर होगा? और हर बार कोई ना कोई एक पैगाम, एक मैसेज जाता है स्टूडेंट्स के बीच, उसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि छात्र राजनीति करवट क्या ले रही है। इस वक्त हमारे साथ एबीवीपी से
पवन यादव है जो राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं, रोशन मुंडोतिया इंडिपेंडेंट पूजा समर्थक हैं, और भाटी साहब हमारे साथ एनएसयूआई के जनरल सेक्रेटरी हैं। सभी का स्वागत है। मैं चलिए पवन आपके पास आना चाहूंगा। कुछ हमने लंबे डिबेट्स जो किए हैं, कुछ बातें तो निकल के आई हैं कि इंडिपेंडेंट्स क्यों जीत रहे हैं। उसकी वजह से आप है कि कुछ समीकरण बनते हैं, एक एज लिमिट का ऐसा राइडर है कि कोई भी ओवरेज होना नहीं चाहता, अगर चुनाव लड़ना है तो उसी ड्यूरेशन में लड़ना है। आप लोगों ने कुछ सोचा है कि एबीवीपी लगातार राजस्थान यूनिवर्सिटी से आउट हो रही है, जबकि आप लोगों का दावा यह रहा कि 365x24 हम एक्टिव रहे कैंपस में। देखिए सर, मैं बताना चाहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विद्यार्थी परिषद ने कैंपस के अंदर काम नहीं किया। और एक छात्र संघ चुनाव की हम बात करें, क्योंकि छात्र संघ चुनाव आज इस करवट पे आ चुका है कि जैसे कि हम देखते हैं कि स्थितियां इस प्रकार से, कोई भी कैंडिडेट है छात्र संघ चुनाव एक बार ही लड़ सकता है और 25 साल के बाद वो छात्र संघ चुनाव नहीं लड़ सकता। और उसमें भी ये है कि वो कोई भी पैनल में एक ही सीट पे लड़ सकता है, चाहे वो चुनाव जीते चाहे चुनाव हारे। तो इस कारण से क्या है कि जो कैंडिडेट होता है, जैसे मैंने छात्र संघ चुनाव लड़ा, मुझे टिकट नहीं दिया गया, लेकिन मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, तो इस प्रकार की परिस्थितियां कैंडिडेट्स के सामने आती हैं। और फिर उसको मतलब कार्यकर्ताओं के एक जो माहौल होता है, कार्यकर्ताओं का जोश होता है, उस जोश के कारण उनको छात्र संघ चुनाव लड़ना पड़ता है। तो मैं यही बात कहना चाहूंगा, जैसे कि किसी भी कार्यकर्ता को टिकट एक को मिलता है, ऐसे तो नहीं कि भाई 4-4 लोगों को आप चुनाव लड़ा सकते हो, एक को टिकट मिलना है। अब यही होता है कि भाई एक को टिकट दे दिया, दूसरे की एज हो रही है या उसके साथ कोई कार्यकर्ता वाली समस्या है कि भाई कार्यकर्ताओं ने नहीं कहा नहीं इस बार चुनाव लड़ना है, अगली साल हम आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि चुनाव होता है वो कार्यकर्ताओं के पीछे होता है। तो उस जोश के कारण उसको वो चुनाव लड़ता है। अब मैं बताऊं, मैं चुनाव लड़ रहा था, उस समय मुझे टिकट नहीं दिया गया संगठन की तरफ से, वो कुछ भी परिस्थिति रही हो उस समय संगठन की, मुझे टिकट नहीं दिया गया, लेकिन सब कार्यकर्ताओं ने कहा नहीं हमें चुनाव लड़ना है। अब मैंने कहा भाई मेरे पास देख ना तो संसाधन है ना कुछ और है, ये रोशन जी भी जानते हैं, भाटी जी भी जानते हैं, लेकिन सबने कहा नहीं हम चुनाव लड़ेंगे। तो हम सब ने मिलकर चुनाव लड़ा और चुनाव भी बहुत अच्छा लड़ा और एक ऐसा ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना कि इंडिपेंडेंट ने सबसे ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। तो अब कई लोग जातिवाद की बात कर रहे हैं, मैंने कोई चुनाव लड़ा ना, तो उस समय कोई जातिवाद, मेरा कोई जातिगत वोटों के आधार पे हम बात करें ना, तो कोई जातिगत वोट है कि कोई मेरे जातिगत वोट है। एक व्यवहार की बात, और मैंने जो काम किया और जैसे मैंने विद्यार्थी परिषद के बैनर तले काम किया, लेकिन स्टूडेंटों को यह लगता है कि भाई फला आदमी फला संगठन के नीचे काम कर रहा है। कौन एक सवाल है मेरा, आपने कहा कि बैनर से ज्यादा अब यह माना जा सकता है कि स्टूडेंट लीडरशिप में जो इंडिविजुअल काम कर रहा है उसको महत्व देंगे स्टूडेंट। देखिए क्या होता था कि मैं वही बात कहना चाह रहा हूं, पहले क्या था कि भाई कार्यकर्ता भाई ठीक है संगठन में भाई आपको चुनाव नहीं लड़ा सकते, आपको संगठन में कुछ पद देंगे, लेकिन अब जो पहले का समय था और आज के समय में थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि पहले था कि आप एक बार चुनाव हार गए तो दोबारा चुनाव लड़ सकते हो, आपने नीचे की पोस्ट पे चुनाव लड़ लिया तो आप ऊपर की पोस्ट पे चुनाव लड़ सकते हो। और भाई पहले एज भी ज्यादा थी, 27 के 28 के करीब एज कर रखी थी, लेकिन आज जो चीज है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। लिंग 2 के नियम इस प्रकार के हो गए कि भाई आप पहले तो फेल पास की होती है, डबल डिग्री कर ली आपने और तीसरी पीजी कर रहे हो तो भी आप चुनाव नहीं ले सकते, बहुत नियम है। तो स्टूडेंट सोचता है, छात्र सोचता है यार अब चुनाव लड़ लू के फ्री हो, जो भी हो कार्यकर्ता साथ रहते हैं, सबका जोश रहता है, तो उसी स्थिति में उसको चुनाव लड़ना पड़ता है। मेरा जो मूल सवाल है उसका जवाब, कैंपस में एबीवीपी जो पिछड़ रही है उसकी एक वजह है क्योंकि बैनर के लिए आप लोगों का दावा है कि हमने पूरे टाइम हम एक्टिव रहते हैं। छात्र संघ चुनाव जीतना केवल एबीवीपी का मकसद नहीं है। पूरे राजस्थान में बेशक आप लोग 5 यूनिवर्सिटीज में आप लोग जीते, उदयपुर मोहनलाल सुखाड़ी यूनिवर्सिटी में 5 बार आपका अध्यक्ष बना है, लेकिन कैपिटल में जो एक मैसेज जाता है वो अभी तक एबीवीपी नहीं दे पा रही और अब की बार तो और भी पिछड़ गए। तो आप लोग इस पे बैठ करके कुछ चर्चा करेंगे कि हाँ बिल्कुल हम लोग क्यों पिछड़ रहे हैं जबकि मेहनत भी कर रहे हैं। बिल्कुल इस बारे में विचार भी किया गया है और आगे और अच्छी रणनीति बना के हम आगे के काम करेंगे विश्वविद्यालय के अंदर। देखिए विद्यार्थी परिषद ऐसा संगठन है, चुनाव हारे जीते कैंपस के अंदर मौजूद रहता है, काम करता है, स्टूडेंटों के मुद्दे उठाता है। अब आप देख लीजिए पूरे राजस्थान के अंदर एनएसयूआई का अगर एक भी जगह कोई सीट आई हो कोई विश्वविद्यालय में तो आपको पता होगा
इंडिपेंडेंट जरूर जीते हैं। नीचे की कुछ जगह दो सीट इसी विश्वविद्यालय की आई है। मैं वही बात कह रहा हूँ, मैं प्रेसिडेंट के चेहरे पे खुशी आई है, ऐसे मत कहिए, थोड़ी सी लहर दौड़ रही है। प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ मैं आपको प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ। आपकी सरकार है, सब कुछ है, आपने सारा जोर लगाया, लेकिन आपको कुछ हाथ नहीं लगा। चले मैं भाटी जी। भैया सबसे पहली बात तो ये कि हमारा विद्यार्थी पे जो जोर था वो कहीं ना कहीं हम इस चीज को मानते हैं कि हमारे बागियों पे हमारा कंट्रोल नहीं हो पाया और उन्हीं बागी से हमें कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि हमारे ही बागी प्रत्याशी चुनकर आए और हमारे 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ने के बाद में भी खुद उत्तम चौधरी जो जिसको हमारे संगठन ने जिसको फीस बनाया, इसके अलावा 2 बागी। आप तो एक यूनिवर्सिटी की बात को लेकर बैठे हो, मैं पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूँ आपसे। मैं आपसे सुनो मेरी बात, मैं आपसे पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूँ। राजस्थान में आप कौन सी यूनिवर्सिटी का आपके पास आऊंगा, एक बार रुकिए। कहीं ना कहीं आपका छात्र संघ चुनाव में केवल आप चुनाव के टाइम आप पोस्ट मत गिनाइए। आपको मुझे एक बात बताइए कि आपके कौन से विश्वविद्यालय, आपसे बताइए कौन से विश्वविद्यालय के अंदर आपके चुनाव जीते आप? तो हम राजस्थान विश्वविद्यालय मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, आपने प्रशासन का पूरा सहारा लिया। मेरी बात सुनो, आपके शिक्षा मंत्री आप सुनिए, कहीं ना कहीं मेरी बात शिक्षा आपके शिक्षा मंत्री जी मैं आपको बताना चाहूँगा शिक्षा मंत्री आपके पास वापस लौटूंगा। आपने बात कही आप पूरी। आपके जिस आप शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं, आपके जो आरएलपी के जो नेता थे उन्होंने केवल जातिवाद करके केवल एक सिंगल इंडिविजुअल केवल प्रेसिडेंट पोस्ट के प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया। ये कहीं ना कहीं जातिवाद का जहर आपके जो कार्यकर्ता है और नेता वो कहीं ना कहीं घोल रहे हैं। रही बात उसकी, तो आपके जो विद्यार्थी कार्यकर्ता और विद्यार्थी जो कहते हैं आपके मैक्सिमम पदाधिकारियों का एडमिशन नहीं है, चाहे होशियार की ले लो, चाहे सज्जन जी की ले लो, चाहे अर्जुन जी की ले लो, कैंपस में काम करके नेतागिरी मेरी बात एडमिशन मेरी एक बात बताइए, होशियार जी संगठन, मेरी बात तो सुनिए, होशियार जी संगठन में है वो विश्वविद्यालय की राजनीति में प्रांत के पूरे आपके संगठन को हमारे संगठन के रेट ही बताए। जरा हमारे साथ तीसरे गेस्ट में उनको भी सुन लेते हैं। मैं रोशन जी आपके पास में आना चाहूंगा। 2 बातें पूरे इलेक्शन कैंपेन में आई। एक तो बात ये कि प्रशासन का दखल रहा, एबीपी ने एनएसयूआई पे आरोप लगाया। एनएसयूआई का यह आरोप रहा कि वाइस चांसलर पूरी तरह से एबीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बाजी आप लोगों ने मारी। ऐसा लगता है कहीं पे कि या केवल बस महज ये माने कि एक दूसरे पे आरोप लगाने के लिए एक जरिया हो गया? कुछ लगता है ऐसा कि वास्तव में किसी ने किसी को फेवर किया हो या किसी से कोई बाज ड्रॉ करके उन्हें परेशान किया गया हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। रही बात राजनीति की, जैसे काम की बात, एबीवीपी और एनएसयूआई, इनका जो साल भर 365 दिन का जो कार्य रहता है वो ये कार्य रहता है कि नहीं हमारा आप भी साथ में नहीं पहले तक नहीं मैं साथ नहीं था सर, 2 साल हो गए मुझे। अच्छा, बिल्कुल सर। लेकिन आपकी प्रत्याशी तो मेरा शायद इसीलिए कोई वजह रहा है कि मेरा ड्रॉप जो है मैं साथ आएंगे। इनके जो आरोप प्रत्यारोप रहते हैं वो वही 365 दिन का ये काम है। भाई काम इनका कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ ये लोग लुभावनी बातें करते हैं। चुनाव के टाइम पे बॉक्स लगता है इनका, जो हेल्पलाइन के नाम से अपनी बड़े बड़े अक्षरों में अपना बैनर लगाते हैं और ये है इनका काम। और रही बात कि दोनों संगठन एक है, जैसे कल राजस्थान विश्वविद्यालय काउंटी के आप ऐसा मत काउंटिंग सुनो अभी आ रहा हूँ, काउंटी के दौरान में मौजूद था वहाँ पे। पहले जब आपने बात कही कि एनएसयूआई के प्रत्याशी एबीपी वाले पे लगा रहे थे आरोप कि वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और एबीपी वाले एनएसयूआई पे लगा रहे थे, लेकिन जब बात निर्दलीय जीतने की आई तो दोनों ने मिलकर कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी ने पैसे भर के उनको बोरे दिए हैं वहाँ पे इनको विजय साहब को। तो मैं ये कहूंगा कि इनका कोई स्टैंड नहीं है, ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है इनकी। और जब संघर्ष जीता वहां इन्होंने जातिवाद के आरोप भी लगाए। जैसा भी भाई ने बताया कि आरएलपी से जो इनके हनुमान बेनीवाल जी रहे, उन्होंने सिर्फ एक अध्यक्ष पद के, जो जबकि एक विशेष जाति था, उसको समर्थन किया। तो जातिवाद तो ये लोग कर रहे हैं। 52 साल के इतिहास में 2 एससी अध्यक्ष बन गए तो उनको जातिवाद लग रहा है। मतलब कोई पिछड़ा तबका है वो उभर कर अगर मजबूत होकर सामने आ रहे हैं कि बराबर और समान विचारधारा में आते हैं, उनको जातिवाद लग रहा है।
तो सर ये बात चलिए मैं अनिल के पास में जाऊंगा। अनिल, क्यों राजस्थान यूनिवर्सिटी पे फोकस नहीं रखे हम? ओवरऑल लग रहा है क्या कारण रहा कि अगर 5 सीट भी एबीपी जीत करके आती है, एनएसयूआई ये दम भर रही है कि 80 कॉलेजेस में हमारे अध्यक्ष बने हैं, तो एक सहारा लिया जा रहा है। क्या लगता है आपको कि एक अवसर का इंतजार है स्टूडेंट्स को, कि अवसर जिसको फेस देख करके वोट डाल रहे हैं, बैनर को कोई सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल ये जरूर कहा जा सकता है, जो नतीजे हैं चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी के हों या अन्य जगहों पर विश्वविद्यालयों को देखें, जो स्टूडेंट के बीच में रहेगा, जो छात्र नेता स्टूडेंट के बीच में रहेगा, शायद वो लीड यहाँ पर कहीं ना कहीं कर रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में देख लें, पूजा वर्मा ने महारानी में भी काम किया था, उसके अलावा भी अगर देखें लगातार कंटिन्यू स्टूडेंट के बीच में रही है। हालांकि टिकट नहीं मिला और हमने ये भी देखा था कि टिकट की दावेदारी भी वहां पर की गई थी, लेकिन संगठन ने शायद दरकिनार वहां पर किया। टीम थी और यही वजह है कि टीम होने की वजह से जीत यहाँ पर मिली है। पवन यादव हमारे साथ में बैठे एबीपी से थे, और अगर जातिगत समीकरणों की बात करें तो शायद बैठते नहीं है यादव समीकरण कहीं पर राजस्थान यूनिवर्सिटी में कि पवन यादव के पक्ष में वो बैठते और एक जाति लोग भी वहां पर बैठ गई और फिर यहाँ पर जीत करने को आ गई हो। काम किया है शायद ग्राउंड में, और यही वजह है कि स्टूडेंट ने उनको पसंद किया होगा। हम पिछले 4 सालों से लगातार देख रहे हैं संगठन जो थे वो शायद कहने की दरकिनार हो रहे हैं स्टूडेंट के बीच में। ऑल ओवर अगर देखें, एनएसयूआई को शायद एक भी सीट नहीं मिलना, ये युवाओं की नाराजगी कहीं ना कहीं कही जा सकती है। शायद एक मैसेज जो गवर्नमेंट सरकार ने तो पहले कहा था कांग्रेस ने आने से पहले कि 3,500 रुपए युवाओं को बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा, शायद इसका मैसेज पॉजिटिव नहीं है। एक बार देखना भी होगा, गवर्नमेंट को भी देखना होगा, कांग्रेस को भी देखना होगा कि आखिरकार ये जो नतीजे हैं ये कुछ ना कुछ मैसेज जरूर दे रहे हैं कि युवाओं का क्या कुछ मोटो यहाँ पर है, किस चीज को देखकर वो वोट यहाँ पर कर रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये भी कहा गया था कि कश्मीर का जो 370 का मुद्दा था, एबीवीपी ने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी मैसेज नहीं है यहाँ पर। ऐसे में साफ है कि पढ़ा लिखा युवा ना जातिवाद देखता है, ना ये देखता है कि राष्ट्रीय मुद्दे क्या हैं। हाँ, ये जरूर देखता है कि कैंपस के मुद्दे क्या हैं, और इस कैंपस के अंदर 24 आवर्स रहने वाला स्टूडेंट और छात्र नेता कौन सा है जो कि हर स्टूडेंट की आवाज वो सुनता है। और ये भी है कि जरूरत के समय ऐसा कौन सा छात्र नेता है जो कि आगे बढ़कर उसकी सहायता करता है, हेल्प करता है, और अगर वो लीडरशिप में आगे अध्यक्ष बनकर आगे आएगा तो शायद उसके अंदर अहम आने के बजाय वो और भी आगे बढ़कर उन स्टूडेंट्स के काम करेगा। तो बिल्कुल कहने की छनकर ये बात कही जा सकती है कि थोड़ा बहुत जातीय समीकरण बैठ सकते हैं, लेकिन वास्तव में ज्यादातर तो उसका जो संघर्ष है, उसकी मेहनत है, वही रंग लाती है। देखिए, बिल्कुल कई बार ऐसा होता है कि जातीय समीकरण बैठ जाए, क्योंकि हमने अगर इन 2-3 चुनावों से पहले देखा जाए, राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक ट्रेंड चला था कि जाट जाति जो प्रत्याशी अनिल चोपड़ा देखे, सत्यवीर देखे, उसके बाद में ये ट्रेंड आया कि अंकित दहल भी जो बागी लड़े, उनको भी एक बड़ा वोट बैंक वहां पर मिला और एक तरफा वोट वहां पर हुआ। तो शायद उस समय ऐसा लगा था संगठनों को कि हाँ, कि इस जाति समुदाय से अगर टिकट दिया जाए तो शायद वो टिकट वहां पर निकलेंगी। लेकिन पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, पिछले चुनाव में भी एबीपी अनुसार दोनों ने जाट प्रत्याशी उतारे, इस मौजूदा चुनाव के अंदर भी जाट प्रत्याशी पर भरोसा किया, कितना वोट बैंक आया। पिछले चुनाव में तो हमने देखा था कि जो बागी प्रत्याशी चुनाव मैदान विनोद जाखड़ ने जीत दर्ज की, जितना वोट बैंक आया दोनों प्रत्याशियों को मिलाकर भी नहीं पहुंचा। तो ऐसे में क्या इतने ही जो स्टूडेंट है वो उनके जाति से बिलोंग करते हैं, तो एक तरह से नकारा भी था स्टूडेंट ने कि ये जो दोनों स्टूडेंट जिन्होंने संगठनों ने जिन छात्र नेताओं को टिकट दी है वो स्टूडेंट के बीच में नहीं रहे हैं। जो स्टूडेंट के बीच में रहा है उसको स्टूडेंट ने वोट दिया और ये सिद्ध कर दिया कि ये जो वोट बैंक है कहीं ना कहीं काम करने वाले छात्र नेता को दिया। 2 बड़ी बातें निकल करके आ रही हैं जो पूरे राजस्थान के चुनाव पे छाप छोड़ी जानी चाहिए थी। हमने इस बात को कोट भी किया था बिफोर इलेक्शन कि एबीवीपी 370 और 35 से इसको आधार बना रही है और राष्ट्रवाद के नाम पर एनएसयूआई कांग्रेस से जवाब भी मांग रही है। जब हमारे यहाँ डिबेट थी तभी इस बात को लेकर के जवाब मांगा गया था कि 370 पे क्या कहना चाहेंगे, 35 पे क्या कहना चाहेंगे। एक ऐसा मुद्दा जो निश्चित रूप से राष्ट्रवाद के ट्रैक पे जा रहा था और इस पे बोलना बहुत मुश्किल है। खासकर राजस्थान यूनिवर्सिटी या राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखे तो बड़ा मुश्किल जवाब है इसके लिए। अगर कोई इसकी खिलाफत करता है या टाल मटोल तरीके से अगर इसका कोई जवाब देता है तो निश्चित रूप से एनएसयूआई के पास में इसका कोई जवाब नहीं था। दूसरी ओर बेरोजगार भत्ता और गर्ल्स की फ्री एजुकेशन, ये कुछ इस तरह के सरकार के जो दावे थे उनको लेकर के एक आधार माना जा रहा था कि शायद हो सकता है यूथ के बीच एक चर्चा रहेगी। और बात वोटिंग की जाए तो हाल ही में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में यूथ ने जिस तरह से बढ़ चढ़ करके वोटिंग की थी उससे तो उम्मीद थी कि 70% के आसपास स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन में वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पाई। चलिए मैं एक बार फिर पवन के पास में जाना चाहूंगा। पवन, 370 और 35 से
इसको आप लोगों ने एक आधार बनाया, नॉट ओनली इन राजस्थान यूनिवर्सिटी, पूरे राजस्थान में इसको आधार बनाया था। हमारे जो सहयोगी हैं, जहां रिपोर्ट्स आ रही थी, लेकिन स्टूडेंट्स के बीच बहुत ज्यादा चर्चा नहीं रही। आपस में क्यों लीडरशिप में चर्चा रही, लेकिन आम स्टूडेंट को कोई बहुत ज्यादा सरोकार नहीं रहा इससे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि 370 का एक स्टैंड है, राजस्थान के ज्यादातर लोग पसंद करते हैं कि गवर्नमेंट का बहुत अच्छा एक्शन था, लेकिन एबीवीपी ने इसे बुनाने की कोशिश की, लेकिन असर ज्यादा नहीं हो पाया। देखिए सर, पहले तो मैं बताऊं, 370 और 35 से सबसे पहले एबीवीपी ने ही मुद्दा उठाया था कि भाई जहां हुआ तिरंगे का अपमान, वहां हम करेंगे तिरंगे का सम्मान। और हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ही ऐसे थे जिन्होंने वहां लाल चौक पर जाकर झंडा फहराया था। तो हमारी हमेशा ये मांग रही है, जब भी जो भी सरकार आई, हमारी ये मांग रही है कि 370 और 30 से जब वहां से हटाई जाए। और ये हमारे बीजेपी सरकार ने ये काम करके दिखाया है, तो हम इस चीज को क्यों नहीं बुनाएंगे? क्योंकि हमने इस मुद्दे को हमारे साथ लेके चले हैं, एक राष्ट्रवाद का मुद्दा हम साथ लेके चले हैं, क्योंकि जो एक हमारा भारत देश एक है जिसके अंदर दो दो कानून है, हमने एक कानून की बात करी है, एक संविधान की बात करी है, क्यों नहीं होना चाहिए? तो हम इस मुद्दे को क्यों नहीं बुनाएंगे? और मुद्दे की हम बात करते हैं, राजस्थान के अंदर आपने देखा है कितनी यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का पैनल जीता है, आपने देखा है। और कहां जहां जहां थोड़ी बहुत जो हमारे संगठन से या हमसे कार्यकर्ताओं से कहीं भूल हुई है, वहां हम चुनाव डिफीट कर खाए हैं। लेकिन आप एनएसयूआई की बात करिए, कांग्रेस की बात की, एनएसयूआई की तो एक सीट नहीं आई है। आप 8 या 9 यूनिवर्सिटियां हैं अपने राजस्थान में बड़ी बड़ी, उनमें से एक अध्यक्ष पद का प्रत्याशी एनएसयूआई का नहीं जीता है। तो ये कांग्रेस सरकार को सोचना चाहिए कि हमने किसानों के कर्जे माफ करेंगे, युवाओं को हम रोजगार बढ़ा देंगे। आपको लगता है पूरा बिल्कुल विश्वविद्यालय छात्र युवा खफा है कांग्रेस सरकार से। अब आप देख लीजिए अलवर के अंदर कल की घटना क्या हुई है, किस प्रकार से एक अमरचंद जी को पुलिस वालों ने किस प्रकार की बर्बरता से उनको पीटा है। एक लड़के को पीटते हुए वो लड़का बेचारा कुएं में गिर गया। मतलब कि ये क्या हो रहा है राजस्थान के अंदर? ये किस प्रकार की सरकार है? मैं सरकार से सवाल जानना चाहता हूं कि आप युवाओं को क्या समझते हैं? मैं अभी जवाब दिला रहा हूं आपको। मैं एक बार बाटी जी आपके पास में आना चाहूंगा। मैं पवन सवाल खड़ा कर रहे हैं कि 370 एंड 35A दोनों राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दे और हमारी सरकार ने किया है जिस विचारधारा से हम आते हैं, तो इसका बेनिफिट हम क्यों ना लें? मैं सबसे पहले तो पवन जी एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि आप ही के कार्यकर्ता पदाधिकारी ये कहते हैं कि हमारा बीजेपी से कोई सरोकार नहीं है, हम आरएसएस और एबीवीपी के समर्थक हैं, हम बीजेपी के समर्थक नहीं है। ये अभी आपने एक्सेप्ट किया कि हमारी सरकार ने किया। पहले सुन तो लो भैया, मैं एक बार क्वेश्चन पूछ लूं, फिर आप आराम से जवाब दीजिएगा। दूसरी बात ये, जब बीजेपी कोई गलत काम करती है तो आप तुरंत पीछे हट जाते हैं, और जैसे ही बीजेपी ने किया, एक अच्छा प्रयास मैं मानता हूं किया, तो आप उसका श्रेय लेने तुरंत आ गए। दूसरी बात ये, जिस तिरंगा रैली की आप बात कर रहे थे ना, आज ही जब 13 अगस्त को विश्वविद्यालय में आपने तिरंगा रैली निकाली, आपको भी पता है क्या हुआ। आपके कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने वहां राष्ट्रगान के दौरान कितना अपमान किया, 4 बार राष्ट्रगान बोला गया। किस तरीके से आपके पदाधिकारियों ने हाथों में लठ लेके ये आप लोगों की साजिश थी। आप क्या है कि आप एक राष्ट्रवादी संगठन को ऐसे आप बताइए, हम ये विचारधारा की बात करते हैं, हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। बेरोजगार भत्ता उसका नुकसान उठाना पड़ा। जी देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेरोजगारी भत्ते की आपने इतने मैं बता राजस्थान की जो नए फॉर्म भरे, कहीं ना कहीं उनको बेरोजगारी भत्ता भी मिलना शायद। किसको मिला है? किसको मिला है? भैया सुन तो किसको मिला है? सुन तो लो। लेकिन जो पुराने जिन्होंने बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म भरा हुआ था और जिनको किसी एक आदमी को नहीं मिला, मैं कह रहा हूं छोटे भाई को मिल रहा है। आप कार्यकर्ता है तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, मैं कार्यकर्ता नहीं तो मुझे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा? नहीं, ये आपकी सरकार की पॉलिसी है, ये आपकी सरकार की पॉलिसी है। मैं बता रहा हूँ, ये आपकी सरकार की पॉलिसी है कि कार्यकर्ता को तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा और जो कार्यकर्ता नहीं है उसको नहीं मिलेगा। पवन जी, चिल्लाने की बात नहीं है, हकीकत है, ये हकीकत है। किसी एक छात्र के लिए बताइए क्यों वोट मांगे? क्योंकि हमने काम किया है एमटेक के लिए, लाइब्रेरी के लिए, सबके लिए। सबसे पहले यही है 335 है
35 और 370 पे आप बात कर रहे हैं। आपने कार्यकर्ताओं की विद्यार्थियों के बीच क्या काम किया, इसकी तो बात ही नहीं की। और मैं बताऊं क्या काम किया, केवल कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने केवल वहां मारपीट की और इसके अलावा कुछ नहीं किया। जिन दोनों पदाधिकारियों का एडमिशन नहीं था, एमपेट के धरने के दौरान दोनों पिटे हैं और उसके बाद मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए, कौन पिटा है, कौन पिटा है उसने, मेरी बात कहां धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां पे उनके साथ झगड़ा किया, लेकिन फिर भी वो डटे हैं। चलो ये बात मत भूलिए, एमपेट के लिए क्या, हमने एमपेट के लिए संघर्ष किया, हमारे सामने इसी तरह से भैया आप जब असामाजिक तत्वों पता चलेगा भी हमारे कार्यकर्ता वही थे, ये आप पब्लिसिटी तो आप करते हैं, चुनाव के अंदर किया डंडे खाए वहां पे। खबर बात कर रहे हैं हम सियासत की तस्वीर की जो इलेक्शन के बाद अब दिखाई दे रही है। चुनाव संपन्न हो गए। चलिए अपने ब्रेक से पहले हमारे एनएसयूआई और एबीपी के जो साथी हैं उनके अपने अपने बयान और जो जवाब है वो सुने। मैं रोशन के पास में जाना चाहूंगा। रोशन, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि अब क्या स्टैंड रहेगा पूजा का, एनएसयूआई में बैक होंगी या फिर बिल्कुल अपने बैनर से आप लोग अपना एक स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे? नहीं सर, ऐसा अभी कोई इरादा नहीं है, ऐसा कोई विचार अभी तक नहीं किया है। अभी जो फोकस है वो पूरा की साल भर पूजा छात्र सेवा करे, विश्वविद्यालय में रहे और जो खामियां पिछले जो हमारे छात्र संघ अध्यक्ष छोड़े गए उनकी पूर्ति करें। राजस्थान में भी कहीं आप लोग टच में हैं किसी से, क्योंकि इंडिपेंडेंट और भी जगह जीते हुए हैं, कि कुछ मिलकर के काम करें या फिर कुछ ऐसी स्थिति हो जो हम सब मिलकर के कुछ स्टूडेंट्स के पक्ष में जो मुद्दे हो सकते हैं उन्हें हाईलाइट करें? जी बिल्कुल, काफी जो छात्र संघ अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं राजस्थान में, यूनिवर्सिटीज के तो कोई संपर्क में नहीं आया, पर जो छात्र संघ के जो स्टूडेंट कॉलेजों से हैं उनसे काफी फोन है और वो लोग हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे संघर्ष को देखा है। अभी आपने सुना डिबेट के दौरान एक बात सामने आई है, राष्ट्रवाद का एक मुद्दा एबीपी लेकर के आई और बेरोजगार भत्ते का जिक्र नहीं किया एनएसयूआई ने, लेकिन सरकार की एक अनाउंसमेंट थी, यह भी कभी कभी बीच में जिक्र एबीपी ने किया कि पूछा जाना चाहिए कि बेरोजगारी भत्ते का क्या हुआ, गर्ल्स फ्री एजुकेशन का क्या हुआ। एनएसयूआई इस पे खामोश रही, लेकिन क्या वास्तव में कैंपस में इसकी कुछ चर्चा रही? जी बिल्कुल, कैंपस में चर्चा जरूर हुई, लेकिन वो 1-2 दिन तक सीमित रही। चर्चा होने के बाद हो सकता है कहीं ना कहीं खामी रही है और उसका हित जो अभी तक है, लाभ उसका मिल नहीं पाया लोगों को, उसका जो है दुष्परिणाम को देखने को मिला है। बात रही जैसे उनकी एबीपी की बात करते हैं फर्जी राष्ट्रवाद की, छद्म राष्ट्रवाद तो राष्ट्रवाद फर्जी कैसे हो सकता है? फर्जी सर, उसका एक महिमा मंडन करके आप दिखाना चाहते हो, नीचे कुछ और चल रहा है। इसका ठीक है, हम देश हित का हम सम्मान करते हैं, देश हित में कोई होता है या जय श्री राम के नारे लगाते हैं तो आप उसको फर्जी राष्ट्रवाद कहते हैं। वंदे मातरम में बोलते हैं, भारत एक उनका आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनका समर्थन करने जाते हैं, वो फर्जी राष्ट्रवाद नहीं है। चार्जशीट की बात अभी आपने तैयार किया हुआ है, उससे बाहर निकलना पड़ेगा आपको। अभी उनके बीजेपी के सांसद चलो मेरा सवाल का जवाब है, मेरे एक सवाल का देखिए रोशन जी बड़े ध्यान से सुना आप दोनों को, एक बार इनको भी सुन लीजिए। जी, अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के एक सांसद की पत्नी ने बिल्कुल बाकायदा कहा है, वो जेएनयू की स्टूडेंट रही है, तो उन्होंने यही कहा कि कन्हैया को फर्जी फंसाया गया था और उनको जो उनका जो पहले से उनकी तैयारी थी कि जेएनयू में जो जिस तरह की विचारधारा, एक समानता की विचारधारा, मतलब मिलीजुली जो विचारधारा सबको साथ लेकर चलने की, उस पर हमेशा एबीपी और इससे संबंधित पार्टी बीजेपी वो हमेशा प्राण यात्रा करती है, उनको खत्म करने का ऐसा इरादा था कि यहाँ से इस विचारधारा को खत्म किया जाए। तो इस तरह के मुद्दे को उन्होंने उठाया, लेकिन आज बिल्कुल लेट है, अभी तो कोई चार्जशीट पेश नहीं है, नहीं कि उसको गलत साबित किया गया है और बिल्कुल मुझे विश्वास है पूरा कि कन्हैया इसमें निर्दोष साबित होगा। मैंने पहले भी पूरे विश्वास के साथ कहा था, जब ये मुद्दा उठा था उस टाइम हमने कन्हैया पक्ष में प्रोटेस्ट किए थे और आज भी बिल्कुल मैं बाकायदा कह सकता हूँ कि वो निर्दोष साबित होगा। चलिए, लेकिन आपको लगता है कि पूजा के संघर्ष की आप बात कर रहे हैं, 2 बड़े मुद्दे इस वक्त सामने आए कि राष्ट्रवाद और
बेरोजगार भत्ता, हालांकि एक उपलब्धि के रूप में एनएसयूआई को गिनाना चाहिए था, लेकिन एनएसयूआई ने चर्चा नहीं की उसकी। ये भी एबीपी ने चर्चा की कि अब पूछा जाना चाहिए कि बेरोजगारी भत्ता कहां है। राष्ट्रवाद का भी जिक्र किया। तो पूजा के ये बाधा नहीं आई इसमें कहीं पे लोगों को कन्विंस करने में कि राष्ट्रवाद या बेरोजगारी भत्ता इसको लेकर इसकी परेशानी आई कहीं पे? पहले तो मैं राष्ट्रहित के इस मुद्दे की बात करूं। राष्ट्रहित के मुद्दे में हमेशा हम सम्मान करते, चाहे किसी भी सरकार रही हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हो या उनसे पहले भी चाहे इंदिरा गांधी रही हो। हर मुद्दे जो भी राष्ट्रहित में मुद्दा है उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन उस चीज का राजस्थान विश्वविद्यालय से क्या संबंध है? छात्रों का क्या? पूरे राजस्थान में चर्चा की है एबीपी, तो इनके मैनिफेस्टो का एक वो था। सर मान सम्मान आपके पास राष्ट्रहित की जो जरूरत होती है वो दिल में होती है, पर उसको आप सिर्फ चुनाव जीतने के लिए काम में लाना चाहते हैं तो छात्र इतना बेवकूफ नहीं, इतना मूर्ख नहीं है कि ऐसे मुद्दों को हावी करेगा और सिर्फ इस नाम के ऊपर वोट देगा। हाँ, प्रधानमंत्री को उन्होंने वोट दिए, कहीं ना कहीं जनता को लगा कि प्रधानमंत्री हमारे देश के हित के मुद्दों के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जनता ने वोट दिया उनको। अब यहाँ अगर अध्यक्ष बना भी लेते हैं तो क्या उससे क्या फर्क पड़ता है सर? उस चीज से ये जो इन्होंने जो मुद्दा लाया है उससे क्या फर्क पड़ता है सर? नहीं, अगर अध्यक्ष एबीपी बनाती तो एक इनका जो आधार है उसको मजबूती मिलती कि हम इस आधार पे चुनाव लड़े और युवाओं ने उस पर मोहर लगाई है। नहीं सर, यूनिवर्सिटी में वही बात मैं कह रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में क्या काम है इस मुद्दे का? हम देश शिक्षा यूनिवर्सिटी में राष्ट्रवाद का सम्मान करो, वो जगह दिल में होती है। थोड़ा मैं कंप्लीट कर उसको। राष्ट्रवाद की बात केवल इसलिए आई कि इन्होंने साल के 365 दिन कोई काम किया नहीं, लड़ाई झगड़ा फसाद किए, और जब समय मुझे कोई ऐसा काम बता सकते हो यूनिवर्सिटी के अंदर? हाँ बिल्कुल, आपके आंदोलन की वजह से वो सॉर्ट आउट हुआ, आप बता सकते हैं? मैं बताऊं, लाइब्रेरी जो नई लाइब्रेरी बनकर तैयार हुई है, आप भी के अनिल जी भी हमारे साथ थे, और हमने जो लाइब्रेरी नई बनकर तैयार उसके निर्माण में जितनी घटिया सामग्री उपयोग में ली गई और जो उसकी जो दीवारें गिर गई हैं उन पे कहीं ना कहीं कटाक्ष एनएसयूआई ने किया। एमपेट का जो क्या किया? ये आप हमारे मुद्दे मत गिराओ, आपके मुद्दे ही नहीं पता। आप मेरी बात सुनो, आपके प्रदेश अध्यक्ष जी मेरी बात सुनो, जिस दिन चुनाव की तारीख आती है ना उस दिन आपके प्रदेश अध्यक्ष जी आते हैं मीटिंग में, उससे पहले नहीं आते। ये आप, मैं वही कहता हूँ, आप कैंपस में रहते हैं, कौन सी बात आपके पदाधिकारी आप बता रहे हमारा लाइब्रेरी 24 घंटे ओपन करेगा, सारी चीजें मैं तो नहीं कह रहा हूँ, हम बात करते। आप एक बार बताइए, थोड़ा सा आपको सही कर दूं, प्रदेश अध्यक्ष का एडमिशन अभी भी वर्तमान में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में। आप एडमिशन की बात मत करिए, अब हर बात पे एडमिशन मत बताइए। हम भी यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं, हमारा एडमिशन नहीं है इस बार, हम कह रहे हैं ये बात, हमारा एडमिशन नहीं है। वही बात है, 70% अटेंडेंस होते तभी तो एग्जाम आपकी है, 75 मेरी है। अरे आप बाकी चीज सिखाइए मत, सिखाइए मत ये चीज, मेरे को सिखाइए मत, सिखाइए मत मेरे को, सिखाइए मत। मैं वहां से अध्यक्ष रह चुका हूँ, मुझे सिखाइए मत राजस्थान विश्वविद्यालय के बारे में। हाँ, तो मैं वही बात कह रहा हूँ, जो आप अपने मुद्दे है ना वो आज के मुद्दे, आपको यूनिवर्सिटी की याद ही जब आती है जब छात्र संघ चुनाव की डेट आ जाती है, उससे पहले आपको राजस्थान विश्वविद्यालय से कोई लेना देना नहीं रहता, आपका कोई मतलब नहीं है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है। यही है आपका एजेंडा, यही है आपका एजेंडा, ही यही है भैया। सुनोगे तो होगा, आप सुन ही नहीं चाहते, आप सुना यही नहीं। एक बार सुन लीजिए, आपसे जवाब लूंगा मैं, आप बताइए, आप बोलिए। जो बागी जीत कर आए उसके बाद हमने जो ओपन जिम बनवाई, आपने देखा है ना? आपने बनवाई, इनके बॉडी उसी से बनी है क्या? हमारे जो निर्दलीय प्रत्याशी जब जीत कर आए और उन्होंने आते ही जब एनएसयूआई ज्वाइन की, उन्होंने काम गिनवा रहा हूं ना, आपने कहा काम गिनवाई है, उन्होंने क्या अध्यक्ष के काम गिनवा रहे हैं? तो एनएसयूआई ने भी तो मिलकर काम किया भैया, काम मिलकर काम किया, एनएसयूआई के काम मिलकर काम किया, एनएसयूआई के आप तो अध्यक्ष के काम, अगर उन्होंने काम किए होते तो किसी व्यक्ति के समय देने के नाम पे प्रदर्शन किया, पूजा हमारे कार्यकर्ता जेल जाके आए हैं, इन लोगों को हमारे कार्यकर्ता जेल जाके, कौन सा कार्यकर्ता जेल है? हमारे कार्यकर्ता जेल में, उसमें तो अगर काम किया होता है वही बात करते हो। जिस रोस्टर को हटाया गया उस पर एनएसयूआई ने और आम विश्वविद्यालय के आम कार्यकर्ताओं ने, मैं कह रहा हूँ, आप हम अभी दूसरों के मुद्दे मत गिनाइए, दूसरों के काम मत गिनाइए, आप
सुनाइए, आप बोलिए, आप नहीं, आप बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ आपके जो मुद्दे हैं ना, जो काम किया है ही नहीं, आप बिना कह सकते डीएमए के मुद्दे। एमपेड का सबसे पहले हमने किया, सबसे पहले आपने क्या किया उसमें? बाटे जी, आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे खुद कि आपके कार्यकर्ताओं के साथ झगड़ा हुआ। हाँ हुआ ना, कुछ असामाजिक तत्वों ने उनको वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन हमारे 1% के कार्यकर्ता नहीं आते वहां से। गलत बोल रहे हैं। नहीं, श्रेय लेने की बात नहीं है, करके दिखाया है, करके दिखाया है वो। जिस दिन नोटिफिकेशन जारी, मैं वही तो कह रहा हूँ। बैठ गए। एक बात सुनिए पवन जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं एक बार। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने भी संघर्ष किया, ये भी दावा कर रहे हैं संघर्ष किया, संघर्ष को वोट नहीं मिला। अगर मैं एक लाइन में आपसे जानना चाहूं तो वजह क्या रही अमित के पिछड़ने की, एबीपी को पिछड़ने की? केवल अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी की भी हम बात कर लें, जोधपुर यूनिवर्सिटी भी रही, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय और भी कुछ जगह, आप लोग ये बता सकते हैं कि हम संघर्ष करने के बावजूद भी क्यों पिछड़े? कोई जातिवाद का असर रहा, या आप लोगों की जो वॉइस थी वो प्रभावी नहीं रही, स्टूडेंट्स ने उसे खारिज किया? कोई वजह है इसके लिए आप लोगों ने? क्योंकि एक टाइम भी मिला आप लोगों को कि वास्तव में ये कारण रहा। मैं वो जो कार्यकर्ता अध्यक्ष बना है वो हमारा ही कार्यकर्ता था। वो कहीं उस समय की परिस्थितियां क्या देखी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनको टिकट नहीं दे पाए, अन्य कार्यकर्ता को मौका दिया गया, तो वहां कहीं ना कहीं हमारी भूल थी। लेकिन कार्यकर्ता हमारे, राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें, विद्यार्थी परिषद हमेशा काम करती है, 365 दिन करती है, विद्यार्थी के मुद्दों पे काम करती है। खारिज मैं वही बात बता रहा हूँ, हम विद्यार्थियों हम विद्यार्थियों के बीच में गए, मुद्दे लेकर सब चीजें हमने की, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से हम कहीं ना कहीं पिछड़ गए। हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल सामान्य कार्यकर्ता था, आम कार्यकर्ता था। कहीं ना कहीं हम दलबल की बात करें, उस तरीके से भी कहीं ना कहीं हम पिछड़े। तो वापस से हमने बैठ के रणनीतियां सब कुछ करके हम कहीं ना कहीं कोई ना हमारी कमियां आई, उन कमियों को हम ढूंढ रहे हैं कि हमारी इस चुनाव के अंदर किस प्रकार की कमियां रही हैं, क्या खामियां रही हैं, क्या हमारा चुनाव गलत था, कि भाई संगठन ने किस जो टिकट दिया वह चुनाव गलत था, क्या है क्या नहीं है, उन चीजों पे चर्चाएं चल रही हैं। और मैं कहता हूं, दावा करता हूं कि विद्यार्थी परिषद ये नहीं कि भाई चुनाव हार गई घर चलेगी, ऐसा एक तरह नहीं है कि भाई अब चुनाव हार गए विश्वविद्यालय की तरफ जाना नहीं है, छात्र संघ चुनाव की डेट आएगी तब विश्वविद्यालय को याद करेंगे। हमारे कार्यकर्ता आज भी वही मिलेंगे आपको जो चुनाव से पहले थे। होना चाहिए। अब एक बात देखिए, भाटी जी बहुत ध्यान से सुने, आपको आप हंस सकते हैं, ये भी हंसे हैं, लेकिन आप सुनिए एक बात। मैं एक बात जानना चाहता हूं भाटी जी कि आप लोग भी कह रहे हैं कि पूरे साल हम कैंपस में सक्रिय रहे, जो विनोद जाखड़ हैं वो आपके साथ में मिल गए क्योंकि आप ही के बागी थे, तो खारिज क्यों किया गया? देखिए, कहीं ना कहीं जब हमारा कैंडिडेट हमने सेलेक्ट किया, उससे पहले राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान के जो प्रभारी थे वो लोग कैंपस में आए, विद्यार्थियों के बीच रहकर 3 दिन हमने लगातार सर्वे किया, और उसके बाद आप पैसे देते हैं, कौन सा कार्यकर्ता पैसे दे सकता है और कौन सा कार्यकर्ता नहीं दे सकता? आपने पैसे देके उस हिसाब से चयन किया। प्लीज एक बार सुनिए, आप एक बार सुनिए, एक बार मैं आपके पास मैं आप वापस आते ही बता देता हूँ। जब हमारे पदाधिकारी आए यहाँ कैंपस में रहकर, विद्यार्थियों के बीच रहकर, उन्होंने छात्रों से जब बात की तो ऐसा निकल कर आया कि उत्तम चौधरी कहीं ना कहीं बेस्ट कैंडिडेट है, उसने छात्रों के बीच पूरे साल भर कार्य किया है। फिर जीते क्यों नहीं आप? जीते क्यों नहीं? कैंडिडेट जीते क्यों नहीं आप? मैं बोल तो लूं, अगर रही बात जीतने की ना, हमारे तो 3 बागी लड़े थे, आपका तो सिंगल लड़ा था, आप क्यों नहीं जीता? हमारे तो सुनिए मेरी बात, हमारे तो 2-3 कार्यकर्ता हमसे नाराज होकर दूसरी जगह चले गए। ये आप बागी लड़ने वाली बात मत कीजिए। मैंने कुछ नहीं बोला ना, आप धीरज तो रखिए, सुनने तो दीजिए, मौका दीजिए दूसरों को भी सुनने का। बोलिए, आप बोलिए। रही बात ये, जब हमने पदाधिकारी को टिकट दिया, आप जिस पैसे का आरोप लगा रहे हैं ना, हमारे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के फादर आर्मी से रिटायर्ड है, और आर्मी के सैनिक को कितना पैसा मिलता है ये आप भी अच्छे से जानते हैं, और वो राष्ट्रवाद उसमें कितना भरा होता है ये हम भी अच्छे से जानते हैं। हमारे कैंडिडेट का पिताजी तो बिजनेसमैन है।
आपके कैंडिडेट बिजनेसमैन है ना हमारे कार्यकर्ता, हमें भी पता है, तभी तो फॉर्चूनर से आते थे। उनके पिताजी तो किसान है, उनके पिताजी तो आम किसान है, आम किसान है। आपने फिर पूजा वर्मा को टिकट क्यों नहीं दिया? आपने पूजा वर्मा को टिकट नहीं दिया? आप कहते अभी कह रहे थे जातिवाद करते हैं, आपने जातिवाद ही नहीं किया। आप ऐसी जातिवाद की बात की, पूजा वर्मा को टिकट देते हैं, आपने क्यों नहीं दिया? आप कहते हमारे 4 बागी लड़े थे, मुकेश चौधरी को टिकट देते हैं, आपने मुकेश चौधरी को 2 टिकट दिया। आपके कहीं साइड नहीं खा रहे थे, साइड नहीं खा रहे थे, में साइड नहीं खा रहे थे। नहीं, आप तेज बोलने की बात नहीं है, आप नहीं है, आप तो देखते हैं कि कौन सा वो बताइए आप जो धारा 370 और इन्होंने जो तैयार हमने तो किया है, हम कह रहे हैं हमने किया है, हमने उस पर काम किया है, क्यों सही क्यों नहीं ले? आप क्यों समर्थन, आप ऐसा बताइए 370-35 का समर्थन करते नहीं करते? हम तो कर रहे हैं भैया, आप कर रहे हैं क्या आप समर्थन? मैं ये पूछ रहा हूँ, आपको ये बताइए, आप जो ग्रीन हाउस बता रहे हैं, आप मेरे को बताइए 370 जगह समर्थन करते नहीं करते? संवैधानिक मैं रोशन के पास जा रहा एक बात सुनिए ऐसे निकलते क्या माना जाए, जनता ने खारिज किया राष्ट्रवाद और बेरोजगारी का जो मुद्दा, बेरोजगारी भत्ते का मुद्दा। राष्ट्रवाद को खारिज नहीं किया सर, राष्ट्रवाद का सम्मान देश का प्रत्येक व्यक्ति करता है और करना भी चाहिए। हाँ, लेकिन जो राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है वो अगर आप यूनिवर्सिटी में लाकर उसके नाम पे वोट जो राजनीतिकरण कर रहे हो ना, उसको जनता ने नकारा है, उसको आम विद्यार्थियों ने नकारा है और उसका परिणाम आपको देखने को नहीं मिला। अभी जो पैसे का जो प्रत्यारोप पवन भाई लगा रहे थे, पवन भाई भी एक वक्त ऐसा था जब इनको चुनाव में टिकट नहीं दिया गया था और अभी भी जब भागी लड़े थे, तो इन्होंने भी जो ये मुद्दा था वो सामने लेके आए। मैंने पैसों का आरोप नहीं लगाया कभी अपने समय पे, नहीं मैंने पैसों का नहीं लगाया और वो कभी भी फैक्ट बात है। मैंने पैसों का मुद्दा मुझे पता है, जब राजकुमार बिहार चुनाव लड़ा था उस वक्त उसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उससे पार्टी ने पैसे मंगा के रखवाए थे करीबन 30 लाख रुपए। ये आप झूठी बातें करते हैं, आप कहते हैं कि हम जातिवाद करते हैं। हमने तो आप बता दो ऐश्वर्या राय ने कब दलित को लड़ा दिया चुनाव? कब टिकट दी? एक महिला महिलाओं को हम भी लड़ाते हैं चुनाव, हम भी लड़ाते हैं। किसको लड़ा दिया आपने? किस दलित को चुनाव लड़ा दिया? किस दलित को चुनाव लड़ा दिया? आपसे जातिवाद की बात कर रहे हो, किस दलित को लड़ा दिया? हमने सुनो दलित को चुनाव लड़ाया, आप ये जातिवाद का डब्बा मत करिए। नहीं आपने पिछले बार एक बार मैं इनको बोलने किस बात नहीं क्या चाहते हैं? हमने कार्यकर्ता को जरा दिया, जातिवाद समीकरण बैठाया थे तो जांच को टिकट नहीं देते हम। नहीं अरे आप ये होते हैं, आपकी कुछ पुष्टिकरण की नीति है, जातिवाद की आपकी रणनीति है। बोलिए आप बोलिए। गला थका हुआ है, पूजा के समर्थन में नारे लगाए, जरा बोलने दीजिए। आप लोगों को कहा एक बार काउंटिंग के दौरान भी मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इनका जो टाइम है वैसे निकलता है, इसलिए जनता इनको वोट नहीं देती है। इसलिए हम चाहते हैं मुद्दे की बात नहीं कर रहे, मुद्दे की बात नहीं करते, बस एक दूसरे का आप करिए। पूजा का जो संघर्ष था वो हम छात्रों ने देखा, छात्र हितों के लिए पूजा वर्मा 10 दिन तक जेल में लेके आई और हालांकि उसके ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन वो छात्र हितों के लिए गई है। उसकी कोई जमीन की लड़ाई नहीं थी, विश्वविद्यालय में जो संघर्ष उसने किया और जेल में जो रखी आई वो आम छात्रों के हित में रखी आई थी। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं एक आम विद्यार्थी ने उसके संघर्ष को देखा। लड़की होते हुए आज हम अपनी बहन बेटी को दिन के अंदर एक जो दोपहर का दिन टाइम होता है उस टाइम में नहीं छोड़ सकते और रात 1-1 बजे तक घर पे गई है, उस चीज को आम छात्रों ने देखा और उसको वोट दिया। एक चीज मैं जानना चाहूंगा रोशन, मैं कल से एक बात सुन रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया के जरिए भी एक बात चला रखी है, एक टीचर के साथ में पूजा का मिसबिहेव जो रहा उसको लेकर के चर्चा काफी चल रही है, सोशल मीडिया पे ट्रोल भी किया जा रहा है कि अब सावधान रहना चाहिए टीचर्स को। ये बिहेव जो रहा पूजा का, उसका कहीं आप लोगों को अफसोस रहा? सर बिहेव कुछ ऐसा कुछ नहीं, उसी का राजनीतिकरण किया गया था। एक महिला होती है, हमेशा देखो महिला की स्थिति भारत में खराब नहीं रही है, खराब रही है। कहीं ना कहीं उसकी भावनाओं को लोग समझते नहीं है, उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस बात में गहराई में जाने की किसी ने कभी कोशिश नहीं की। सिर्फ ये उन्होंने देखा कि उसने, हालांकि उसने कोई थप्पड़ नहीं मारा वहां पे,
उनका जो धक्का मुक्की हो रही थी, उस धक्का मुक्की को उन्होंने थप्पड़ के रूप में दिखाया वहां पे। बिल्कुल आप बाकायदा वीडियो में देख सकते हो, कोई उसने थप्पड़ नहीं मारा। लेकिन हाँ, उनसे एक लड़ाई थी, उनके टीचर से लड़ाई थी, वो कहीं ना कहीं उनके साथ एक अभद्रता हुई थी, उस अभद्रता को लेकर वो लड़ाई थी। जी अनिल, मैं एक बात जानना चाहूंगा, आपके पास में आना चाहूंगा। ओवरऑल जो बागी लगातार जीत रहे हैं, क्या लगता है आपको कि अगर बागी, चाहे पवन बैठे हुए हमारे पास में, मैं कल से कुछ लोगों से बात कर रहा हूं, कुछ स्टूडेंट से भी बात कर रहा हूं कि बागी, लेकिन उस व्यक्ति के साथ में जो एक्चुअल में जिसने संघर्ष किया, अगर वो बागी हो रहा है तो कहा जाता है कि टिकट से शायद हो सकता है वो जीत नहीं पाते, लेकिन बागी जीत कहीं ये माना जा सकता है कि यूनिवर्सिटी में सिंपैथी का एक फैक्टर चल रहा है। देखिए, सिंपैथी के साथ साथ में वोट बैंक जरूर है, काम करने का जो रिजल्ट है वो जरूर यहाँ पर कहा जा सकता है। इससे पहले मैं एक बार उन मुद्दों पर आना चाहूंगा जो फिलहाल एबीपी और एनएसयूआई कर रही थी कि आखिरकार कितने मुद्दे एनएसयूआई और एबीपी ने उठाए। धरातल पर अगर देखा जाए तो घोषणा पत्र जारी करते हैं एबीपी और एनएसयूआई वाले, पिछले 7 साल का उठा ले, 10 साल का उठा लीजिए, वही घोषणाएं उस घोषणा पत्र में होती हैं जो कि पिछली बार होती हैं, और कॉपी पेस्ट भी होता है। मैं कई बार देखा है मैंने कि जो घोषणाएं करते हैं, यहां तक कि वो अध्यक्ष प्रत्याशी जो है उसको पता नहीं होता है कि मेरे मुद्दे, मेरी पार्टी ने, मेरे संगठन ने ये मुद्दे उठाए और मुझे ये याद है। तो एक चीज पर फोकस जरूर करना होगा कि कैंपस के मुद्दे क्या हैं। और आज के अगर हालात यहां पर देखे जाए संगठनों में, दोनों संगठनों में मैंने देखा है कि अगर एनएसयूआई किसी बात को लेकर प्रोटेस्ट करती है तो उसके अगेंस्ट में कहना कि एबीपी होती है। 23 अगस्त की बात कर लूं, चुनावी माहौल था, एनएसयूआई प्रोटेस्ट कर रही थी किसी मुद्दे को लेकर, पुलिस ने लाठियां भांजी, एनएसयूआई पुलिस के विरोध में वहां पर थी। मैं चाहता कि अगर स्टूडेंट कैंपस का है, उसी कैंपस के अंदर पुलिस ने अगर लाठियां भांजी है, एबीपी को साथ आना चाहिए था उसी गेट के ऊपर, और एनएसयूआई के साथ में मिलकर ये जताना चाहिए था कि जो लाठी पुलिस ने बांधी है वो एक राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस के स्टूडेंट पे मारी है, ना कि कोई बाहरी स्टूडेंट पर। मैंने देखा कि एबीपी दूसरे गेट पर प्रदर्शन कर रही है और एनएसयूआई दूसरे गेट पर प्रदर्शन, यानी कि दोनों में कहना कि तालमेल नहीं है। कैंपस वही है, उसी कैंपस के स्टूडेंट है, लेकिन वो तालमेल कहना कि सातों से दिखा नहीं है। तो ऐसे में अब जो हावी हो रही है पुलिस प्रशासन, वो यही नतीजा है कि संगठन अब तालमेल के साथ में मुद्दे नहीं उठा रही है। और अक्सर ये देखा भी जाता है, एडमिशन का समय चल रहा है, एडमिशन में 10% सीटें बढ़ानी है, स्टूडेंट छात्रता का प्रदर्शन करने आते 10 या 15 या 20, अधिकतर इससे ज्यादा कोई प्रदर्शन में स्टूडेंट लीडर के साथ में बच्चे नहीं होते। तो एक ये विचारणीय बिंदु है आज के छात्र नेताओं के लिए, छात्र नेताओं के संगठनों के लिए, कि आखिरकार ये क्या वजह है कि उनके मुद्दों के साथ में आम स्टूडेंट उस प्रोटेस्ट में नहीं पहुंच रहा है। तो ऐसे में ये सोचने बिंदु है, ये विचार करना होगा संगठन को कि आखिरकार वो जो कैंपस का स्टूडेंट है, पोलिंग भी आज कम हो रही है, 50% पोलिंग नहीं पहुंची है, क्या एक शिक्षित वर्ग जो है, एक युवा वर्ग जो है पोलिंग तक नहीं पहुंचा, ये चिंता का विषय नहीं कहा जा सकता है। संगठनों को ये नहीं चाहिए कि क्या 70 से 80% वोटिंग हो, क्योंकि आज लोकसभा में देख लीजिए कितनी वोटिंग पहुंच रही है। एक समय था लोकसभा चुनाव के अंदर की 40% 45% वोटिंग में ही लोकसभा चुनाव हो जाया करते थे, अब रुझान बढ़ा है लोकसभा में। तो ऐसे में क्या राजस्थान यूनिवर्सिटी के साथ अगर दूसरी यूनिवर्सिटी वहां पर भी देखा जाए, कैंपस में स्टूडेंट पोलिंग बूथ तक ही नहीं पहुंच पा रहा है, तो साफ जाहिर है कि स्टूडेंट का लगाव शायद चुनाव से नहीं है। अगर 50% कम वोटिंग यहाँ पर है तो 50% से ज्यादा स्टूडेंट ये चाहता है कि छात्र संघ चुनाव नहीं होने चाहिए। और छात्र संघ चुनाव किन मुद्दों के लिए होने चाहिए? राजनीतिकरण के लिए थोड़ी होते हैं छात्र संघ चुनाव। कैंपस में मुद्दे हैं, कैंपस के मुद्दे की लड़ाई लड़े। वीसी अगर कोई गलत डिसीजन लेते हैं तो उसके अंदर एनएसयूआई और एबीपी बंटकर नहीं, एक साथ मिलकर ये कहे कि कुलपति जी आपने ये गलत डिसीजन लिया है, अगर इसको आप 2 दिन में सही नहीं करेंगे तो ये दोनों जो छात्र संगठन मिलकर हैं वो इस यूनिवर्सिटी को नहीं चलने देंगे। लेकिन आज ये स्थिति नहीं है। आज ये देखा जाता है कि अगर कुलपति ने कोई डिसीजन लिया किसी संगठन विशेष से, कुछ उसका पक्ष करते हैं, कुछ उसका विरोध करते हैं, ऐसी स्थिति में ना तो स्टूडेंट का हित हो पाता है और ना ही जो कैंपस के स्टूडेंट है उनके मुद्दे वहां पर उठ पाते हैं। तो ऐसे में ये चाहिए, मतलब देखा है मैंने कैंपस की स्थिति कि कैंपस में अगर असली मुद्दे यहाँ पर स्टूडेंट के लिए जाए, 10% सीटें बढ़ाने का मुद्दा आता है, 10% सीटें बढ़ने वाली है, उससे पहले एक लेटर आता है, दोनों संगठन कोई पहुंचता है वहां पर साइन होता है। अरे प्रोटेस्ट क्या होता है? प्रोटेस्ट का मतलब है कि सीटें कितनी है, बाकायदा लिखी जाए कि 10 ही क्यों 20% बढ़नी चाहिए। गांव का, ग्रामीण का जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर आकर एडमिशन लेना चाहता है, उसको चाहिए कि वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, उसकी अच्छी मार्किंग है, तो उसको एक मापदंड वहां पर होनी चाहिए, तथ्य पेश करे कुलपति के सामने कि इतनी परसेंटेज वाले स्टूडेंट और भी बाकी हैं भैया। वो अगर उन मुद्दों को लेकर कैंपस की लड़ाई अगर छात्र संगठन उठाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो 50% से नीचे वोटिंग गई है शायद 90% से ऊपर जाएगी। मैं एक बात जानना चाहूंगा पवन आपसे भी, आपने एक बात कही स्टार्टिंग जब आपने की थी कि अलवर में देखे किस तरह से बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज मुझे लगता है कि 4-5 जगह पे हुआ
और अलवर में जो सीआई थे उन्हें एक सस्पेंड या लाइन हाजिर कुछ कर भी दिया, उसमें ऑर्डर भी हो गए हैं। लेकिन सीकर में लाठीचार्ज हुआ, सीकर में एसएफआई और एवीपी के कार्यकर्ता भिड़े, वो एक बात अलग है, लेकिन आम जन, आम स्टूडेंट्स, गर्ल्स तक को भी दौड़ा दौड़ा करके मारा है वहां पे। इस तरह की भी बातें सामने आ रही हैं। क्या वास्तव में कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, जैसे अनिल ने भी कहा, कि वो निजी स्वार्थों से ऊपर उठ करके होते हैं? स्टूडेंट होता है, संगठन बाद में होते हैं। देखिए, तो ऐसा कुछ राजस्थान में जहां जहां कुछ हुआ है, यहाँ पे एक सारे स्टूडेंट्स मिलकर के कुछ डिमांड की जा सकती है, या कुछ कहा जा सकता है कि हाँ, जो निर्दोष थे, जो जा रहे थे, उनके साथ भी लाठीचार्ज, जैसे अलवर का भी आपने जिक्र किया, बाइक से अपने घर कोई जा रहा था और उसके भी लाठियां बांध दी। देखिए, मैं कहना चाहूंगा पहले तो कि जो राजस्थान के अंदर जो सरकार है, ये बिल्कुल क्रूरता है। इसको कोई किसी प्रकार के किसी मुद्दों से, किसी जो आमजन से कोई लेना देना नहीं है। हम अब देखते हैं आज ही के अखबार में सीकर में किस प्रकार से हमारी बहनों को पीटा गया पुलिस द्वारा, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा कोई जवाबदेही नहीं आई है। हम बात करें, अनिल जी अभी बता रहे थे कि जो राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर जो गेट के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, ये एक प्रकार से एक स्टंट था, मैं कहता हूं, क्योंकि वो उनका कहना था एनएसयूआई वालों का कि एबीवीपी की गाड़ी अंदर जाती है। अनिल जी, आपको पता है कि चुनाव का जब आचार संहिता लग जाती है, उसके बाद किसी कार्यकर्ता की गाड़ियां नहीं जाती अंदर, लेकिन एनएसयूआई को पता था कि चुनाव आ गए हैं, हमें स्टंट में आना है, हमें अखबार में छपना है, टीवी के अंदर आना है। आप भाटी जी सुनिए तो सही, फिर बोल लीजिए। समय टाइम हो गया, बस एक बार में 30 सेकंड में दोनों। मैं एक बार जानना चाहता हूं, जो लाठीचार्ज राजस्थान भर में हुआ, एनएसयूआई की तरफ से कोई रिएक्शन है? हालांकि सीकर में आप लोगों ने सपोर्ट किया है एसएफआई का कि लाठीचार्ज के मुद्दे पर हम साथ में हैं। मैं एक चीज बता दूं, वो जो पवन जी ने बात की वो ये था कि इनके पदाधिकारी को जाने दिया, और जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए तो उनको रोक लिया गया। उससे एक रात्रि पहले भी यही सीन हुआ कि जब हमें मेन गेट पर रोका गया और हम गर्ल्स हॉस्टल तक पैदल पैदल पहुंचे, तो वहां पहले से ही एबीवीपी पैनल की गाड़ी खड़ी थी, और हमने जब मेन गेट पे आकर इसका ऑब्जेक्शन उठाया तो कहते हमें पता ही नहीं, जब मेन गेट पे पुलिस प्रहरा था। वो गाड़ी क्या हवा में उड़ के चली गई? भाटी जी, गाड़ी को हवा में उड़ के चलेगी? सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, आप पुलिस, मैं बताऊं, सरकार आपकी, प्रशासन आपका है, सब कुछ आपका है, फिर आप मतलब इस प्रकार की क्या आपने मीडिया छाप भी रहा था, क्योंकि आपके पास कोई मुद्दे नहीं थे, आपके पास कोई काम नहीं था करने के लिए, पुलिस ने कोई काम किया नहीं, आपने केवल स्टंट बनाया। किस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ है, मैं उस पर रिएक्शन चाहता हूं आपका। जी, हमने पहले भी उस दिन भी वहां जब हमारे पे भी लाठीचार्ज हुआ, उस पर भी प्रोटेस्ट किया, और हमने उससे पहले भी जब भी कैंपस में पुलिस वाले आते हैं तो उस पर कहीं ना कहीं नहीं, कैंपस के छोड़े पूरे राजस्थान में कई जगह अब जो जिस प्रोटेस्ट की आप बात करो, और छात्र संघ चुनाव में हमने पहले भी लिख कर दिया, और अब भी हमारा यही प्रयास है कि हम कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव से पुलिस प्रशासन को दूरी बनाए रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी हम किसी को कैंपस में कहते हैं कि आज वोटिंग है और आपको वोट देने आता है, तो उनके घर वाले भयभीत हो जाते कि कैंपस का माहौल खराब होता है, वहां पुलिस, ये माहौल खराब करने वाले भी आप ही हैं, आप ये सरकार का माहौल करने वाले कैंपस के अंदर आप इस प्रकार की सरकार की जो माहौल को खराब सांस्कृतिक संगठन मानते हैं, संस्कारी संगठन है, ये आपके संगठन वाले करते हैं। और सोचो कुल मिलाकर के है कि कैंपस की सियासत की तस्वीर साफ है। हम यही कहना चाहेंगे कि जिन हाथों में स्टूडेंट्स ने वो ताकत दी है, वो मजबूती से स्टूडेंट्स के लिए काम करें, उनके लिए संघर्ष करें। कहीं जो बात रखनी है बात रखिए, सरकार के साथ, वाइस चांसलर के साथ, डिपार्टमेंट में कहीं भी रखनी हो, लेकिन एक मजबूती के साथ में संवैधानिक दायरे में रखिए। और कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो हमें अब की बार लग रहे थे कि स्टूडेंट यूनिटी नहीं है, बिखरे हुए हैं, और इस बिखराव की वजह से कहा जा सकता है कि स्टूडेंट्स को बहुत हल्के में लिया जा रहा है। लेकिन इतनी गुजारिश मैं स्टूडेंट्स से भी करूंगा कि वास्तव में ख्याल रखें, भविष्य का भी, दूसरे की चिंता भी करें, और ऐसी नौबत ना आए कि कहीं पे हिंसक आंदोलन हो। और सरकार का भी काम है देखना चाहिए, अगर वास्तव में निर्दोष स्टूडेंट्स के साथ कहीं कोई इस तरह की जाती हुई है तो कार्रवाई होनी चाहिए, और स्टूडेंट्स को भी संयम बरतना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।